क्या आप भी त्रिकोणमिति के कोणों के मानों को याद करते करते परेशान हो गए हो, लेकिन कभी याद नहीं रहते? तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमिति सारणी कैसे तैयार करते हैं, जिससे आपको त्रिकोणमिति के कोणों के मानों को याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी और आसानी से इस त्रिकोणमिति सारणी को आप बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम साइन की टेबल बनाएंगे। इसमें लिखेंगे सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, 3 और 4। इसके बाद हम सभी में 4 का भाग दे देंगे। चार का भाग देने के बाद सभी का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सबका स्क्वायर रूट कर दिया। उसके बाद देखिए, 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 आएगा। 0 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। इसमें देखिए, 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। यहाँ देखिए, 2 से ये 4 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1, और 2 का स्क्वायर रूट हो जाएगा √2। इसमें देखिए, 3 का √3 हो जाएगा, और 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2। तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। साइन 90 में देखिए, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1। अब देखिए, साइन की टेबल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कॉस की निकालेंगे। कॉस की टेबल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन की जो वैल्यूज हैं उनको उल्टा लिख देंगे। इधर से शुरू करेंगे। देखिए, इधर से यहाँ लिखेंगे cos 0 में ये लिख देंगे 1। फिर उसके बाद यहाँ साइन 60 का मान लिख देंगे, यानी कि इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा √3/2। फिर इसको लिखेंगे 1/√2। फिर यहाँ इसको लिखेंगे 1/2। फिर यहाँ इसको लिखेंगे 0। तो इस तरह कॉस की टेबल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। देखिए, अगला ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है tan के लिए। तो tan क्या होता है, sin/cos। tan होता है sin/cos, यानी कि हमारे पास साइन की वैल्यू है और cos की वैल्यू है। तो साइन की वैल्यू में हम cos का भाग दे देंगे। तो देखिए, इसको लिखेंगे हम 0/1, यानी कि साइन का मान कितना है, 0, cos का मान कितना है, 1। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। इसी प्रकार tan 30 निकालने के लिए sin 30 में cos 30 का भाग देंगे, यानी कि 1/2 √3/2। अब देखिए, 2 से 2 कट जाएगा तो मान आ जाएगा 1/√3, यानी कि tan 30 का मान आ गया 1/√3। इसी प्रकार tan 45 निकाल लेंगे। जैसे 1/√2 में भाग देंगे 1/√2 का, तो देखिए √2 से √2 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। इसी प्रकार √3/2 में हम भाग दे देंगे 1/2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा √3। इसी प्रकार 1 में भाग दे देंगे 0 का। तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो वो क्या देता है, इनफाइनाइट, अनंत देता है। अब देखिए, tan की भी टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें निकालना है cot। तो cot क्या होता है, cot होता है 1/tan। तो देखिए, tan का मान हमारे पास है, तो 1 में tan का मान कितना है, यहाँ 0। तो 0 का भाग देंगे tan में। देखिए, 1 में भाग देंगे 0 का, तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो क्या देता है, इनफाइनाइट। इसका दूसरा तरीका ये भी है cot निकालने का। हमारे पास tan का मान दे रखा है, तो cot निकालने के लिए हम इसका इधर से उल्टा चलेंगे, मानों को यहाँ लिखते जाएंगे। जैसे
tan 90 का मान इनफाइनाइट है तो यहाँ 0 में हम लिख देंगे इनफाइनाइट। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इसको √3 को, √3 को लिख देंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 1 को, इसके बाद हम लिखेंगे 1/√3 और फिर लिखेंगे 0। इस तरह से कॉट की टेबल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। आइए अब निकालते हैं सेक। तो सेक क्या होता है? 1/cos, 1/cos को सेक बोला जाता है। तो निकाल लेंगे, कॉस का मान हमारे पास दे ही रखा है पूरा, तो यहाँ लिखेंगे 1/cos 0 का मान कितना है? 1, तो 1/1 हो जाएगा 1। इसी प्रकार ये भी निकाल लेंगे, 1/cos 30 का मान है √3/2, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार सेक 45 निकाल लेंगे, 1/cos का मान कितना है? 1/√2, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा √2। इसी प्रकार सेक 60 निकाल लेंगे, 1/cos 60, cos 60 का मान कितना है? 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2। इसी प्रकार सेक 90 निकाल लेंगे, 1/cos 90, cos 90 का मान है 0, तो 0 का भाग देंगे तो ये क्या देगा? इनफाइनाइट। तो इस तरह सेक की टेबल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब हमें निकालना है कोसेक। तो देखिए, कोसेक निकालने के लिए हम सेक की वैल्यू को उल्टा लिख देंगे इधर से। तो यानी कि कोसेक 0 निकालना है तो सेक 90 का मान यहाँ लिख देंगे इनफाइनाइट। उसके बाद 2 को लिख देंगे, तो कोसेक 30 का मान आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे √2, यहाँ लिखेंगे 2/√3 और यहाँ लिखेंगे 1। तो इस तरह कोसेक की टेबल भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा त्रिकोणमितीय सारणी हम कितनी आसानी से तैयार कर सकते हैं और इसको हमें बार बार रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब चाहे हम इसकी टेबल को तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।